जय भीम। बैठ जाओ। अगर आप कहें तो आपसे कुछ बात करें तो फिर आप चुप होकर सुनो। अगर जगह कम है तो एक पैर पे खड़े रहो, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आज का ये महत्वपूर्ण दिन, इस दिन के अवसर पे आज खतौली में उपस्थित ये जनसमूह हमारे गठबंधन के तीनों पार्टियों के सम्मानित नेतागण, विधायक, पूर्व एमपी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष बड़े भाई जयंत चौधरी जी, मैं उनका सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जब सभा की बात आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि 26 नवंबर से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। जिस दिन संविधान जो है कम पूरा हुआ था उस दिन हम संविधान को मिटाने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे खतौली की जगह से। साथियों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और यह संविधान देश के अंतिम व्यक्ति को भी समान अधिकार देता है। किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मजदूर हो, देश का कोई भी व्यक्ति, सबको बराबर के अधिकार देता है भारत का संविधान। तो आप सबको संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। मैं जब से आया हूं आपके नारों की आवाज सुन रहा हूं, लेकिन नारों से बड़ी जिम्मेदारी आपको देने के लिए आया हूं। ये खतौली का चुनाव मात्र एक चुनाव नहीं, ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये बताने के लिए मैं आज खतौली में आया हूं। यहां उपस्थित समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित नेताओं के साथ आजाद समाज पार्टी के जो भीम आर्मी के जो सम्मानित नेतागण और पदाधिकारी मेरे आदेशानुसार जिस दिन से घोषणा हुई थी यहां मेहनत कर रहे हैं, मैं शब्दों में उनका धन्यवाद नहीं कर सकता हूं। हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर अमित कसाणा जी, रविंद्र भाटी जी, पीताम्बर प्रजापति जी, संजीव पाल जी, यहां के जिला अध्यक्ष जगदीश पाल जी और एक लंबी लिस्ट जो कार्यकर्ता यहां काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको एहसास कराने के लिए कि 5 तारीख को मेरा जन्मदिन भी होता है। जिसको हम लोग 3 दिसंबर में मनाते हैं। आप लोग सभी को कुछ ना कुछ देते हो, तो मेरे जन्मदिन पे बस मुझे ये गिफ्ट देना इस बार। मैं अपील पहले कर रहा हूं, ये जिंदाबाद कहना आप कम करो। तुमने पिछली बार भी बहुत जिंदाबाद कहा मुझे।
लेकिन जब मेरा नंबर आता है तो पता नहीं तुम लोग कहां चले जाते हो। क्या इस बार तो मुझे खतौली से खाली हाथ भेज तो नहीं भेजोगे? चलो अब ध्यान से सुनो, अब जिंदाबाद मत करो। यहां उपस्थित जो साथी काम कर रहे हैं, विकास मेडियान जी, रजत निठारिया जी, दीपक राणा जी, हरिमोहन जी, दिनेश जी, मनीष बोध जी, राहुल वालिया जी, नरेश जयंत जी, मनोज जयंत जी, परविंदर जी, नरेंद्र फौजी जी, टीकम बोध जी, सचिन जी, कपिल आजाद जी, महक सिंह जी, बबलू चौधरी जी, अमरकांत जी, रणजीत जी, महबूब भाई, बोबी गुजर जी, नीटू गौतम जी, मणिरतन जी, कपिल मलिरा जी, गौरव तेजियान जी, मोहित तालडा जी, परवीन बुआड़ा जी और हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, प्रभात मोतला, हमारे छोटे भाई, आप सबका धन्यवाद। और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी, और मेरे साथ आए भाई निजाम चौधरी जी, आज की सभा के अध्यक्ष, रामनिवास शर्मा जी, संविधान दिवस है, एक तरफ संविधान को खतरा है और दूसरी तरफ हमारे अंदर ये चाहत है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराया जाए। खतौली का उपचुनाव, प्रत्याशी जयंत चौधरी जी ने बहुत सोच समझ के दिए। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको एक बात याद रखनी है कि गठबंधन का प्रत्याशी हमारा अपना, और जब बात मान सम्मान की हो तो आप लोगों ने कभी मुझे पीठ नहीं दिखाई, आपने हमेशा मेरा मान रखा। मैंने तो मुजफ्फरनगर में भी देखा कि जब जिला पंचायत का चुनाव था, आपने मुझे यहां से 6-6 सांसद मेंबर जिता के दिए, तो मैं इस बात को भूला नहीं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ और कहने आया। देश में हालात बड़े खराब, नौजवान परेशान। पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के लिए दलित पिछड़ों का आरक्षण मिला है उसमें घोटाले हो जाते हैं। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में और दरोगा भर्ती में देखा कि किस तरह ये सरकार जो अहंकार में चूर है, जो अहंकार में इतनी खो चुकी है कि उनको यह भी याद नहीं कि वो नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने में लगे। किस तरह से गरीब मां बाप, किसान कमेरे लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उम्मीद लगाए बैठे उनको नौकरी मिलेगी। यह पहली ऐसी सरकार है केंद्र में और स्टेट में जिनके राज में नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है। जितना सरकारी सिस्टम है सबको बेच रही है सरकार। अब अमीर लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जब मैं गरीबों की तरफ देखता हूं तो एहसास होता है कि गरीबों की तो जेब खाली है। उन पे तो महंगाई का और जोर सरकार डाल रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम, चाहे खाद्य पदार्थों के दाम हो, चाहे गैस के दाम हो। और सवाल आप इनसे कर नहीं सकते। अगर आप सवाल करोगे तो फिर ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, अगर आदमी पैसे वाला और ताकतवर हो तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगा देते हैं, और अगर आदमी क्रांतिकारी संघर्षशील हो तो ये झूठे मुकदमे लगा देते हैं। इतना अन्यायपूर्ण शासन क्या तो अंग्रेजों का था या फिर इस सरकार का। मैं आज संविधान दिवस पे अपने महापुरुषों को भी याद करता हूं कि किस सपने को सजोया था
बाबा साहब अंबेडकर ने, सर छोटू राम ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश बनाया, दिल जोड़े, उनके सपने को पंख दिए चौधरी चरण सिंह जी ने। अगर आज थोड़ी बहुत जमीन गरीब कमजोर वर्गों तक पहुंची है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है चौधरी चरण सिंह जी को। मैं जब सरकार के क्रियाकलाप देखता हूं कि एक दिन पहले कोई अधिकारी रिटायर होता है और आप उनको चुनाव आयुक्त बना देते हैं, तो एहसास होता है कि जो आदमी सरकार ने रिटायर कर दिया उसको सरकार दोबारा से अगर बनाएगी तो अपने फायदे के लिए बनाएगी। आज जो ये हालात बने हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि चुनाव के समय ये हमें बांटने का काम करते हैं और हम बढ़ जाते हैं। इनके इस सरकार के पास तो एक भी एजेंडा नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, ना किसानों के लिए, ना मजदूरों के लिए, ना महिलाओं के लिए। मंच पे हमारी महिला शक्ति भी बैठी है और उनको वोट भी देनी है, लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है? गृह मंत्री आके कहते हैं कि गहने लाद के रात को 12 बजे घूम लो, और मैंने देखा कि अभी बहुत बड़े पैमाने पे इनके नेताओं के घरों में चोरी होने लगी, कई एक्टरों के घरों में चोरी हुई, उनके गहने चोरी हो गए, और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। सुबह अखबार खोलो, रेप हत्या में अखबार भरे पड़े हैं। थोड़ी बहुत ही जो कमी कसर है वो इनके नेता गरीबों की जमीन दबा के माफियाशाही करके पूरी कर दे रहे हैं। यहां बड़े पैमाने पे किसान उपस्थित है। कहते हैं जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश खुशहाल नहीं होता, और किसानों के क्या हाल है आप बेहतर जानते हैं। पहले तो प्राकृतिक मार है, कभी ओला पड़ जाता है, कभी गैर टाइम बारिश आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बिजली नहीं है। फिर उसके बाद योगी जी की सरकार में छुट्टा पशु इनके नेताओं की तरह घूम रहे हैं। अगर आप तार बाड़ करोगे तो मुकदमा, अगर आप उनको रोकोगे तो मुकदमा, किसान पराली जला देगा तो मुकदमा, लेकिन अगर किसान मुआवजा मांगे फसल का तो 2, 4, 10 रुपए दिखा के उसका मजाक उड़ाते। यह सरकार है। सरकार सबकी होती है, सरकार ना एक जाति की होती ना एक धर्म की होती। और मैंने तो सीखा मान्यवर काशीराम साहब से कि जब तक आप सवाल नहीं करोगे सरकार को अकल नहीं आएगी। अगर आपको सरकार से सवाल करना है तो लोकतंत्र में, क्योंकि वो नहीं सुनते, चुनाव एक ऐसा समय होता है कि आप वोट की चोट से साबित करो कि आपके अंदर कितना दर्द। ये मौका मिला है, पूरे उत्तर प्रदेश में तो कम है, लेकिन रामपुर में और खतौली में है आपके पास कि जो गलती हुई है उसको सुधारने का मौका है। मीलों ने भुगतान नहीं किया, नेता झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के। एक नेता इतने अहंकारी हो गए हैं कि जो शोषित वंचित समाज है, जिनको सैन समाज हम कहते हैं, उस समाज को गाली बकने लगे। अहंकार देखिए, पागल हो चुके हैं अहंकार में। जो मना है कह रहे हैं। मैं यहां इस मंच से अपील करूंगा, जो मोस्ट बैकवर्ड है, अपने बच्चों का भविष्य अगर सुधारना चाहते हो, पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, सैन, शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों को कह रहा हूं, तो यह मौका है आपके पास। खतौली का चुनाव भाजपा के इस ताबूत में, जो अहंकार का ताबूत है, जो बंटवारे का ताबूत है, उसमें आखिरी कील ठोकने काम करेगा उत्तर प्रदेश में। और यह जिम्मेदारी दी है खतौली के लोगों पे। मैं और जैन जी अभी राजस्थान थे, वहां भी किसान कमेरों में तड़फन है, क्योंकि सरकारों से सवाल करते हैं लेकिन जवाब पे कुछ नहीं। मैं ये महसूस करता हूं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला नहीं जाना चाहिए।
और अभी आपने देखा कि यहां भी किस तरह के षड्यंत्र उन लोगों ने किए, माहौल खराब करने का काम। ये तो हमारे लोग माहौल सुधारने के काम में लगे हुए, क्योंकि 3 तारीख के जन्मदिन का अभी उधार आप पे मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये आपको 5 तारीख को चुकाना है। लेकिन मैं ये समझता हूं ये किसानों की धरती है। अगर इस देश को बचाना, अगर भारतीय संविधान को बचाना, तो जब 5 तारीख को आप घर से निकलेंगे, और खुद नहीं निकलना है, मां को लाना है, बाबूजी को लाना है, दादी को लाना है, दादा को लाना है। आपका वोटिंग परसेंटेज मैं अपने लोगों से कह रहा हूं, सब मेरे लोग हैं, मगर उनसे कह रहा हूं जो मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं, कि आपका वोटिंग परसेंटेज खतौली में सबसे ज्यादा होना चाहिए इस बार। आपके बूथ गवाही देंगे और आपके बूथ ये भी बताएंगे कि क्या मेरे संघर्ष में कोई कमी है क्या, ये आपके बूथ बताएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, खतौली का रिजल्ट और खतौली का चुनाव, किसान आंदोलन में शहीद सभी किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये जिम्मेदारी आप लोगों के पास। एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री, एक शब्द नहीं बोले किसानों की लाशों पे, इतने किसान शहीद हुए, एक शब्द नहीं बोले, वादे किए, खोखले किए, झूठ बोलती है बीजेपी और बीजेपी के नेता। किसानों के साथ साथ यह जीत भाईचारे की जीत होगी, यह जीत झूठ पे सत्य की होगी। और मैं अपने लोगों से कह रहा हूं, 2 अप्रैल का दर्द याद है या भूल गए हो बताओ? भूल तो नहीं गए? झूठे मुकदमे और लाठियां और जेल, कितने नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में अन्याय का सामना किया। किसकी सरकार थी? आप पे मौका है, अगर आप फिर भी भूल जाओ तो हाथरस का दर्द याद रखना। ये षड्यंत्र करेंगे, दंगा फसाद कराएंगे, बांटने का काम करेंगे, तुम नहीं डिगोगे, खरीदने का काम करेंगे, तुम्हारी वोट की बोली लगाएंगे, इनके चमचे आपके बीच में आएंगे। एक तरफ वो चमचे होंगे और एक तरफ आपका संघर्षशील भाई। आपको तय करना है कि खतौली में आप किसके हाथ मजबूत करोगे। ये पूरा दम लगाएंगे, आप टिके रहना और घबराना मत। बुलडोजर इनका धर्म और जाति मजहब देख के चलता है, इनका बुलडोजर गरीबों पर चलता है, इनका बुलडोजर मजलूमों पर चलता है। मैं अपने और भाइयों से भी कह रहा हूं कि मैं 5 तारीख में डट के यही रहूंगा मुजफ्फरनगर में। सरकार अगर गुंडागर्दी करेगी तो उनकी लाठियां खाने के लिए, गोलियां खाने के लिए हम लोग यहीं रहेंगे मुजफ्फरनगर में। ये मात्र खतौली का चुनाव नहीं, हमारे सम्मान का चुनाव है। और मैंने जैन जी से वादा किया है कि किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि और 2 अप्रैल का बदला जो है मेरे लोग इस बार लेकर रहेंगे यहां इस सरकार से। और हाथरस में जो आपने संघर्ष करके जो लाठियां खाई थी दलित समाज के लिए, वो दलित समाज भूला नहीं है। अभी बिल्कुल याद है कि आपने जो लाठियां खाई, मेरे कार्यकर्ता और सब सिर्फ सम्मान के भूखे हैं। मैं जितनी अपने कार्यकर्ता साथियों की तारीफ करूं, मैं किसी के कार्यकर्ता को गलत नहीं कह रहा हूं, कमजोर नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए उनका हौसला इसलिए बढ़ाना चाहता हूं। चंद्रशेखर जी, साथियों, चुनाव तो बार बार होते रहते हैं, हर 5 साल बाद एक चुनाव आता है, लेकिन ये चुनाव 5 साल बाद नहीं आया, ये केवल 8 महीने बाद आया है। और ये चुनाव उन धार्मिक उन्माद फैलाने वालों और जातिवाद फैलाने वाले को सबक सिखाने का चुनाव है। साथियों, चंद्रशेखर जी, साथियों, और रात के 12 बजे तक हर एक गांव में जाने का प्रयास करूंगा। चुनाव आता है, लेकिन ये चुनाव 5 साल बाद नहीं आया,
पूरी उम्मीद के साथ आया है। और ये चुनाव बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस हौसले को 5 तारीख तक बना के रखना है। आपको सोना नहीं है, जागना है। एक साथी कह रहे हैं ईवीएम में घोटाला करेंगे। हमारा डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत है। आप चिंता मत करना। अध्यक्ष जी को दिए हुए जो उनको हमने वादा किया है, अगर उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ी तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार नहीं करेगा, लड़ेगा संघर्ष की लड़ाई को। मैं बस आपसे अपील करूंगा, जिम्मेदार रहिए, सतर्क रहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है और मेरे बाद आपको अनुशासन का परिचय देना है। जब मैं वहां बैठ जाऊंगा, सब खड़े रहे। आप 1 मिनट के अंदर बैठ के बताइए कि आप कितने अनुशासित हैं। पूरी होने वाली 1 मिनट। 5 तारीख के दिन नलके के चुनाव चिन्ह पे हमारे प्रत्याशी भाई मदन भैया का हाथ मजबूत करके